नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। अभी हम सो के उठे हैं और अपने गेस्ट रूम के विंडो से जब शीशे लगे हुए हैं तो काली नदी का शोर आपको अंदर सुनाई नहीं देता है। यही आप बाहर निकलेंगे तो आपको कंटिन्यूअस पानी का आवाज़ सुनाई देगा। तो पहले फ्रेशअप होता हूँ, फिर आपको बाहर चल के दिखाता हूँ नेपाल का एरिया। तो थोड़ा वहाँ पे हम टहलेंगे, वॉकिंग करने के लिए चलेंगे नेपाल के एरिया में। आज जो है 6 अगस्त है और आज जो है हमारी यात्रा का ये 7वां दिन है। और अभी हम लोग धारचूला में हैं और कल धारचूला पहुँचते रात हो गई, तो देर से पहुँचने के कारण हम नेपाल नहीं जा पाए। पहले हमारी प्लानिंग थी कि हम लोग थोड़ा ये काली नदी की दूसरी तरफ का एरिया जो आप देख पा रहे हैं वो नेपाल का एरिया है, और उस तरफ हम हुमायूं विकास निगम स्टेट के गेस्ट हाउस में ठहरे हैं जो जस्ट काली नदी के किनारे है। और यहाँ पे जो है अभी मौसम ख़राब होने की वजह से आगे की यात्रा के लिए पता नहीं है कि कब जाने की अनुमति मिलेगी, क्योंकि रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है। तो नॉर्मली हमारी यात्रा सुबह सुबह निकल जाती है, लेकिन आज देर से निकलने का प्रोग्राम है जब तक कि प्रशासन का हमें क्लियरेंस ना मिले कि हम आगे की यात्रा कर सकते हैं, तब तक जो है हमें वेट करना पड़ेगा। और अभी सुबह मैं इधर नेपाल के नज़ारे को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं कि आगे चल के हमें, अभी तक तो वैसी कोई परेशानी लगी नहीं है। यहाँ तक हम लोग आने में ना तो ठंड महसूस हो रही है और ना ही कोई ऊंचाई पे जाने से ऑक्सीजन की कमी या जो कुछ दिक्कतें पहाड़ों में आने से होती है वो अभी तक महसूस नहीं हो रही है। आगे चल के देखेंगे कि कुछ परेशानियाँ आती हैं या फिर हम नॉर्मली चले जाते हैं। आपको अपडेट करूँगा। ये है हमारे गेस्ट हाउस से जो नेपाल का एरिया दिख रहा है उसके नज़ारे हैं। और आज अगर मौसम परमिट करता है तो हम लोगों को गुंजी जाना होगा और वहाँ पे एक्लेमेटाइजेशन के लिए रुकना है। लेकिन सब यहाँ जो है वो डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है और किस तरह से। अभी पीछे पहाड़ भी जो है वो धुंध में छुपा हुआ है, आप सही से उसकी ऊंचाई नहीं देख पाते हैं। तो दिन में थोड़ा धुंधलका छटेगा, फिर हम देखेंगे। और पीछे ये काली नदी का शोर, जो आप कमरे में सोते हुए अगर विंडो खुले रखेंगे तो आपको सोने में कठिनाई हो सकती है। ये है भारत नेपाल की सीमा और ये काली नदी जो है ये बीच में सीमा रेखा का कार्य कर रही है। तो उस तरफ नेपाल है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रिज है जो कि अभी बंद है। अभी इसके खुलने का समय नहीं हुआ है। इसी पुल से होकर के हम नेपाल हमें जाना होता है। अभी एसएसबी के जवान इसको खोलेंगे, अभी समय हुआ नहीं है इसका। यहाँ पे एक तिरंगा झंडा और ये पोस्ट दिखाई देगा जो इस पुल की सुरक्षा यहाँ पे जवान कर रहे हैं। और ये झंडा सूर्योदय पे ऊपर चढ़ाया जाता है और सूर्यास्त पे नीचे उतार दिया जाता है, भले ही सूर्य ना दिखे आपको मौसम की वजह से। अभी यहाँ सूर्य को हमने 2-3 दिनों से सूर्य के दर्शन हुए नहीं हैं,
मौसम बिल्कुल बारिश का हो रहा है चारों तरफ। तो वो तो टाइमिंग के हिसाब से वो लोग अपना कलर होस्टिंग करते हैं, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि मैं ऊपर KMVN का जो गेस्ट हाउस है वहाँ से मैं नीचे की तरफ आया हूँ। और अभी 6 बजे नहीं है, तो ये नेपाल की तरफ अभी नहीं जाने दे रहे हैं। 6 बजे से वो खुलेगा और आप आधार कार्ड दिखा के उस तरफ जा सकते हैं। तो मैं जस्ट अपने, ये मेरा ऊपर में होटल रूम है जो आप सामने देख रहे हैं। ये गाड़ियाँ लगी हैं जिससे हम कल आए थे, और ये गाड़ियाँ यहाँ नीचे पार्क की गई है। अब ये आगे नहीं जाएंगे, आगे अब हम लोगों को जीप में यात्रा करना होगा। और ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारा KMVN का गेस्ट हाउस है। और अब मैं वहाँ चल के और अपना आधार कार्ड लेके आऊँगा, फिर हम नेपाल से इन नज़ारों को देखेंगे। तो ये पीछे आप जो पहाड़ उस तरफ देख रहे हैं वो सब नेपाल में है। ये घर जो सामने बने हैं ये सब नेपाल में है। और ये काली नदी अपने विहंगम रूप में बारिश के वजह से पानी का बहाव भी ज़्यादा ही है। तो अभी उस तरफ चल के मैं आधार कार्ड लाके और फिर आपको दिखाऊंगा कि उधर से इन्हीं नज़ारों को देखना कैसा लगता है। और ये है हमारे भाई साहब, नेपाल जाने के लिए तैयार हैं। राजपुरा में अपनी दुकान खोल के रखी है। हाँ, और ये देखिए इधर जो है सुमित कम्युनिकेशन भी दिख रहा है। तो ये मतलब ये आप छोड़ के चले जाओ तो दुकान कौन देखेगा? अभी तो दुकान खोलने का टाइम हो नहीं है, हो गया। तो हम लोग जो है रखे हुए हैं आप। हाँ, लोग रखे हैं, वो संभालेंगे दुकान को। और हम लोग जो है नेपाल बॉर्डर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए नेपाल से आती हुई महिलाएं, ये लोग सुबह सुबह अपने काम से इस तरफ आ जाते हैं। सामने से आती हुई हमारी गाड़ियाँ, सामने आप देख पा रहे होंगे कि अभी तिरंगा वहाँ लगा हुआ है, वही है हमारी पोस्ट जहाँ से अभी गाड़ी अंदर घुस रही है। तो अब हम लोग वहाँ आधार कार्ड दिखा के और नेपाल की तरफ चलेंगे और वहाँ चल के हम वॉकिंग करेंगे। अभी हमने जो है ये आधार कार्ड दिखा के और ये हाँ, आधार कार्ड दिखा के हम जो है अभी नेपाल की तरफ एंट्री ले रहे हैं। और ये है पुल, और यहाँ से आप देखो काली नदी का शोर आप देख सकते हो। और नेपाल से आने जाने वाले लोग जो है वो आते हुए दिख जाएंगे। तो ये सुबह 6 बजे खुलता है, और फिर शाम को जो है वो 7 बजे ये बंद कर दिया जाता है। फिर यहाँ से नहीं जाने देते हैं। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं नेपाल। गोपा भाई साहब हैं त्रिवेंद्रम से, और इनको मैं नेपाल की यात्रा करवा रहा हूँ। तो आइए आइए गोपा कुमार जी, नेपाल में आपका स्वागत है। ये पीछे आप ऊंचे पहाड़ और उसके नीचे काली नदी का प्रवाह, इसको हम कैप्चर कर रहे हैं भारत नेपाल सीमा से। तो ये रहा नेपाल और ये रहा हमारा भारत, जो पीछे झंडे लहरा रहे हैं। बीच में तिरंगा शान से लहराता हुआ।
नेपाल में लोग दौड़ रहे हैं। शायद सेना के लोग होंगे जो सुबह सुबह अपनी दिनचर्या में अपने को फिट रखने के लिए दौड़ लगाते हुए। और पीछे ये पहाड़ सब नेपाल में, और हम लोग जो है भारत नेपाल सीमा पर बने इस पुल से इस दृश्य को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये शोर जो है काली नदी का, ये आपको बहुत तेज सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ से जाने की इच्छा तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम नेपाल की तरफ चलेंगे और फिर वहाँ से वॉकिंग करके आते हैं। फिर शायद मौसम और अच्छा हो जाए तो हम और इन पहाड़ों को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो ये नेपाल की तरफ से आप देखो ये पुल, जिससे होकर हम लोग इधर आए हैं। और अब हम इस रोड पे टहलेंगे, मॉर्निंग वॉक। ऐसे बारिश हल्की हल्की हो रही है, तो कितना दूर तक जा पाएंगे ये अभी पता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सके हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि आपको हम दूर तक दिखा सकें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे काली नदी से नेपाल की तरफ के जो स्थानीय लोग हैं वो वहाँ से बालू निकाल के और यहाँ पे जमा कर रहे हैं, ताकि जो है गृह निर्माण में या रोड निर्माण हो इसका उपयोग हो सके। रेत को वहाँ से इकट्ठा करके नदी से बाहर निकाल रहे हैं। नीचे हमारे भारत का एरिया, और मैं ये नेपाल कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। ये हमारे भारत की तरफ से काली नदी में गिरता हुआ एक स्ट्रीम दिखाई दिया है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। दूर पहाड़ों से आता हुआ पानी नीचे आके तो वो मटमैला हो जा रहा है, लेकिन ऊपर से वो दूध की तरह, जैसे दूध की धारा बह रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये है नेपाल की तरफ काली नदी के नज़ारे। नेपाल की तरफ काली नदी के साथ साथ में टहलते हुए चल रहे हैं। नदी का जो है प्रवाह वो हमें भी आगे चलते रहने की प्रेरणा दे रहा है। काली नदी की एक और धारा जो ये नेपाल की तरफ से इधर काली नदी में मिल रही है। और ये दोनों देशों की सीमाएं आप एक साथ देख सकते हैं। वो सामने अपने भारत के तरफ का एरिया है, और हम लोग इधर नेपाल की तरफ खड़े हैं। ये है नेपाल की तरफ गाँव घर। ये जो धारा काली नदी में मिल रही है नेपाल की तरफ से, तो उस पर चलने के लिए बिल्कुल एक
छोटा सा पुल बनाया गया है जो कि इस पानी को पार करने के लिए बनाया गया है। आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे जो है वो स्कूल से होकर अपने विद्यालय की तरफ जा रहे हैं। तो हम चलेंगे स्कूल पर और स्कूल से देखेंगे कि कैसा फील हो रहा है। ये है पुल, ये इधर से धारा आ रही है और उधर काली नदी में मिल रही है। ये देखो हमारे नीचे, और हमारे लिए ये बच्ची इंतज़ार कर रही है क्योंकि पुल पे चलने की जगह नहीं है। तो ऊपर चढ़कर हमने ये पुल पार किया है और पीछे आप देखिए हमारे गोपा भाई साहब जो है आ रहे हैं स्कूल से। अच्छा ये खोले के वार हो गया आपका राष्ट्रीय ग्राम पंचायत। हाँ, चलिए बढ़िया है। तो लेकिन ये है ना कि प्राकृतिक जगह में अच्छा आप ऑक्सीजन ले पा रहे हो, अच्छे जो है रह रहे हो पहाड़ों में एकदम। बादल में ढके हुए, धुंध में ढके हुए पहाड़, ये हमारे भारत की तरफ के सामने जो गांव है ये भारत की तरफ है और दूर में जो गांव दिख रहा है वो है नेपाल। नदी के बहाव के साथ जो है चलते हुए थोड़ी दूर निकल गए हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि गोपा जी आराम से दौड़ते हुए आ रहे हैं, नज़ारों का लुत्फ लेते हुए। तो आप कुत्ते को भी साथ में ही सुबह सुबह टहला रहे हो, लेकिन नहीं ये पीछे लग जाता है, अब क्या करें इसको। घर में रुकता ही नहीं है ये। घर में है भी कोई नहीं करती। तो आप अकेले रह रहे हो? ये काली नदी के साथ लगा हुआ कोटीला गांव नेपाल के तरफ, और वो ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे एरिया में भारत के तरफ कुछ जेसीबी और ट्रक्स खड़े हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हैं। और उस तरफ जो है ये गांव ये भारत का है, दूर में जो है वो नेपाल का है पीछे गांव। और हम लोग बस इस नदी के तरफ से चलेंगे वापस। कई जगह इस पहाड़ से जो है वो पानी की बूंदें नीचे गिरती
दिखाई दे रही हैं और उधर लोग रुकने के लिए मना करते हैं क्योंकि पत्थर भी वहाँ से गिरते रहते हैं कभी कभी यदा कदा, तो खतरा हो सकता है। तो उसी रास्ते से हम लोग आए थे और अब हम उसी रास्ते से वापस चलेंगे अपने देश की ओर, नेपाल से। नाम मोहन बम है। हाँ, मोहन बम। तो ये देखिए हमारे साथ है। और गांव कौन सा है आपका? गांव यहाँ धारचूला, नेपाल, श्रीनगर है। हाँ हाँ हाँ। आप सभी को नमस्कार। हाँ। कैलाश मानसरोवर यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हाँ। और सर जी यहाँ मिले, कुमार सर जी हमारे बिहार से आए हैं, तो हमको आज बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ घूमने आए और एक आपसी संबंध के बारे में वो बता रहे हैं कि नेपाल और भारत का रिश्ता जो है बहुत अच्छा रोटी बेटी का है। हाँ। तो हमें भी बहुत खुशी हुई कि इनके मन में भी कि भाईचारा है हमारा। हाँ। और इन्होंने एक बात ये भी बताया कि आज भी नेपाली लोगों को इंडियन आर्मी में फ्री है। तो हमारा संबंध ऐसे है कि हम सरहद में जाके भी मतलब भारत के लिए तैयार है लड़ने के लिए। तो कुछ कोई भी आप लोग है ना गलत जानकारी हमसे मतलब नेपाल के बारे में, भारत हिंदुस्तान के बारे में, चाहे न्यूज़ मीडिया वाले, चाहे कोई आपसी राजनेता लोग हैं, गलत ना बोले, क्योंकि हमारे संबंध बहुत अच्छे। और सर जी आए हैं, हमारे पास बहुत कम टाइम है, नहीं तो हम सर को हमारे घर लेके जाते बैठते। बहुत इनका इन्हें भी कैलाश मानसरोवर जाना है और ये देवभूमि, आप जितने भी लोग चाहते हैं आप कैलाश मानसरोवर आइए और देवभूमि में आके हमें सेवा का मौका दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। हम लोग सदियों से जो है, तो हम तो साथ ही रहते आए हैं ना। और देखो, जो शिव की पूजा या राम की पूजा जी आप कर रहे हैं, वही हम भी कर रहे हैं। तो दोनों के राम एक ही हैं, शिव एक ही हैं, कृष्ण एक ही हैं, है ना। धर्म, हमारे मानवता, सब कुछ एक है हमारे। आज भी संस्कार है, सबसे बड़ा है संस्कार। हाँ, वही है, वही और है। हमारे संस्कार एक है तो सब कुछ एक है, बस कुछ मन अलग हो सकते हैं लोगों के, है कि नहीं? इसको तो ये देखो, पहाड़ से पानी और इधर पत्थर गिरने का भी खतरा रहता है। और ऐसे सिचुएशन में भाई लोगों का तो डेली का आना जाना है। हाँ, इनके तो आदत है, इन्हीं परिस्थितियों में रहते हैं। लेकिन ये है कि शहर से दूर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ना। एंजॉय कर रहे हैं। वो वहाँ पे हवा भी शुद्ध नहीं होती है। हाँ। और एक बात की बात है, मैं बहुत बड़े हॉस्पिटल में, इंडिया के मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गया था। हाँ। और मेरे ये हार्ट में ना मतलब वो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब मुझे लग रहा था पेन हो रहा है, मैं चेकअप करने के लिए गया था। तो वहाँ के डॉक्टरों ने क्या बताया था कि आप कहाँ से हो? तो मैंने बताया कि हम पहाड़ से, देवभूमि से, उत्तराखंड नियर बॉर्डर से। तो उन्होंने क्या बताया है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके हो रहा है। आप जो है ना शुद्ध वातावरण से आए यहाँ, क्लियर क्लाइमेट से, तो यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। तो यहाँ की हवा की वजह से आपके यहाँ पे हल्का प्रोग्राम कर रहा है। अब बताओ, हम लोग जब शहर से इधर आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि जब आप ऊंचाई पे पहुंचेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो आप बीमार पड़ सकते हैं। पहाड़ों का में जो है वो एक टर्म यूज़ किया जाता है, माउंटेन सिकनेस, तो वो हो सकती है। और आप इतने शुद्ध वातावरण से जब जा रहे हो शहर की ओर, तो वहाँ के पॉल्यूशन में बीमार पड़ जा रहे हो। ये देखिए हमारी देखिए, बहुत बढ़िया लोग ट्रैक्टर की सवारी कर रहे हैं। ये सब रोजगारी, अपने दैनिक रोजगारी का काम करके आए, किसान हो गए, सब्जी और दूध बेच के आए सब। हाँ, तो पहले हम लोग बैलगाड़ियों में सफ़र करते थे ना, आज तो कल ट्रैक्टर में गाँव की सवारी जो है वो ट्रैक्टर में है। अब लग्जरी बस तो इधर कहाँ ही मिलेगा। लेकिन अच्छा लगता है ना, हम लोग जब कम से कम ये प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जीवन जी रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी भारत में सबसे अच्छा, जैसे मोदी सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि ये जो पर्यटन क्षेत्र में है ना, आप आइए और घूमिए, हमारी जगह देखिए, हमारा गांव, घर, पहाड़, यहाँ कैलाश मानसरोवर। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जितना ये पर्यटन क्षेत्र में मतलब उत्तराखंड के लिए किया है ना, आगामी सरकार है हमारी यहाँ। बाइक वाले लोग लेके और निकल जा रहे हैं, तो वो सारे पहुँच जा रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए, इनका लोकल लोगों के लिए मंदिर है। सब लोग इधर घंटियाँ भी टांग रखे हैं। और ये एक्चुअली बाइकर्स ने जो है ना, वो भी माहौल तो ख़राब किया ना। होम स्टे तो इसी वजह से ज़्यादा चलते हैं ना। हाँ, वही है, जो राइडर लोग आते हैं, जो ब्लॉग वाले हैं, तो उन लोग की वजह से होम स्टे ज़्यादा किया है। चलो, फिर भी तब भी देखो, कितने भी लोग आएंगे तो, लेकिन जो पर्यटक आ रहे हैं
तो उनसे तो लोगों को रोजगार तो मिलता है ना। अभी तो बहुत सारे रोजगार है। धारचूला क्षेत्र में आप देखिए, धारचूला क्षेत्र है ना, जिला के ऊपर जिला है यहाँ भी, पिथौरागढ़ की। हाँ। जिला तो यहाँ पिथौरागढ़ है। तो यहाँ के लोगों को ना बहुत ज़्यादा रोजगार है। यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते। यहाँ के लोग, यहाँ त्रिदेशीय 3 देशों का नाका है, भारत, हिंदुस्तान और आगे चीन है। और जो भी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मोहन बम है और ये हमारे देवभूमि उत्तराखंड कैलाश मानसरोवर के लिए यहाँ आए। तो सबसे पहले तो इन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे देवभूमि में। और अब जो नेपाल और भारत का रिश्ता जो है रोटी बेटी का है, जो तो हमारा संबंध बहुत अच्छा है। हमारा यहाँ भाईचारा भी बहुत अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो संबंध है ऐसे सदियों से चला आ रहा था और सदियों से चला रहे और ऐसा ही बना रहे हम। ओम नमः शिवाय, राम राम। फिर हम टहलते टहलते वापस जो है अपने भारत की सीमा की तरफ पहुंच गए हैं। वो पीछे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे दूर में एक पुल दिख रहा होगा। वहाँ से हम लोग फिर वापस जाएंगे और थोड़ा स्नान करके नाश्ता करूँगा। फिर देखता हूँ, इधर एक बताए कि गर्म पानी का स्रोत है नेपाल के एरिया में। हम लोग तो आधे रास्ते से वापस आ गए। उतना और पैदल चलते तो हम वापस आगे एक गांव में पहुंच जाते जहां पे गर्म पानी का झरना है। तो अगर हमारी यात्रा अभी यहीं रुकी रहती है तो मैं कोशिश करूंगा कि उस गर्म पानी के स्रोत को चल के देखेंगे। पहले हम पिथौरागढ़ गए, फिर दिल्ली गए, फिर 2 साल 3 साल दिल्ली, 2 साल दिल्ली का, फिर बेंगलोर में ब्रिज के नज़दीक पहुंच रहे हैं और ये नेपाल सेना के लोग इधर जो है गश्त पे है। फिर वहाँ से होटल इंडस्ट्री में जॉब करते करते आगे बढ़ते गए लोग इधर जॉगिंग भी कर रहे हैं। तो बस 1-2 मिनट में हम वो पुल क्रॉस करके वापस भारत की तरफ पहुँच जाएंगे। बहुत ही अच्छा हमने टहला इधर 3-4 किलोमीटर तक। दोबारा मौका मिला तो हम फिर से गर्म पानी का स्रोत देखने चलेंगे। तब तक के लिए जो है जब बच्चा हुआ आर्या हुई उनके सर्विस में हमें दे मेरी 3 वापस हम पुल के पास पहुंच गए हैं और इधर नेपाल के तरफ का भाई जो है वो बता रहे थे कि पानी जब बहुत ज़्यादा आती है तो ये पुल को भी टच कर जाती है। तो अभी तो वो नज़ारे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अब भाई ने कहा है तो विश्वास करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं हम पुल की तरफ। ये हम वापस पुल के पास पहुंच गए हैं और इधर वेलकम टू नेपाल आप देख सकते हैं। और अब हम पुल पर से वापस चलेंगे। वो मेरा बड़ा भाई क्या नाम है? अभी वापस हम फिर नेपाल की तरफ जा रहे हैं और हम लोग जो है हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं तो वो लोग भी बोले हैं कि चलो हम हॉट स्प्रिंग का दर्शन करेंगे और उधर में हम लोग स्नान भी करेंगे। फिर हम उधर चल के स्नान करेंगे और ये सामने नेपाल बॉर्डर, नेपाल से आते जाते लोग बिना रोक टोक के लोग आ जा रहे हैं यहाँ से। कोई भी वैसी परेशानी नहीं है, बस आईडी दिखा के एक एंट्री करनी होती है।
चलो फिर जहाँ तक मैं पहले गया था, अब उसके आगे निकलने के बाद जो है मैं फिर आपको अपडेट करूँगा। अभी इधर का व्यू तो हमने ले लिया है, अब आगे चल के देखेंगे। हाँ, मेरा जॉब त्रिवेंद्रम में ही है। दोस्तों हम लोग जो है इस बार दूसरे ट्रैक पे निकल गए हैं। एक मंदिर बता रहे हैं इस रास्ते में है, तो हम लोग मंदिर के तरफ जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं। और सुबह जो छोटी धारा हमने देखा था कि वो नेपाल के तरफ से जाके और आगे काली नदी में मिल रही है, तो ये धारा है, इसके साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। एक मंदिर में दर्शन करेंगे। ये हमारे पीछे एक पहाड़ों से धारा आ रही है, बारिश कंटिन्यूअस है, और ये फिर नीचे की तरफ जो है वो इस स्ट्रीम के साथ में होते हुए काली नदी में जा रही है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है और हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं मंदिर की तरफ। हाँ, तो फाइनली हम धारा के साथ चलते चलते पहुंच गए हैं मंदिर। और ये मंदिर का गेट था, लेकिन उस पर लिखा नहीं है कि कौन से भगवान का मंदिर है ये। तो आगे चल के देखेंगे कि कौन से भगवान का मंदिर है, शायद आगे लिखा हुआ दिखे। तो ये है, देखिए मंदिर श्री समयजी भगवती डूंगरी, पोपटराव घाटगे, नीमसोटजी, सतारा, महाराष्ट्र। तो ये जो है महाराष्ट्र के नीमसोटजी, सतारा के, उन्होंने ये मंदिर बनवाया होगा। तो हम लोग चलते हैं मंदिर में और वहाँ दर्शन करते हैं। आइए हम लोग मंदिर के दर्शन करें। सुंदर सा माता का मंदिर, और ये साथ में वो पतली धारा जो काली नदी में मिल रही है। और ये मंदिर के साइड से एक और धारा आ रही है, और ये भी
आगे जो है ये मंदिर के साथ धारा ऊपर से इन घाटियों से आती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत ही रमणीक जगह है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग वापस चलेंगे। ये है मंदिर, पीछे आती हुई धारा और एक शेड भी लगाया गया है। ये पीपल का पौधा यहाँ पे, पीछे ये गेट है और पीछे ये पहाड़ का व्यू जो कि भारत की तरफ है। उसमें आप कहीं कहीं घर भी देख सकते हैं। हम जो है मंदिर के बाहर यहाँ जूते पहने हैं इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं। यहीं से पीछे हमारे साथ के लोग आपको आते हुए दिख रहे होंगे और ये आगे जो है लोग चल रहे हैं वापसी मंदिर से। अरे हम वीडियो बना रहे हैं और ये सौरभ दुबे जी हैं और ये गोपा कुमार त्रिवेंद्रम के महाराजा, और इधर जो है हमारे मध्य प्रदेश के साहब पंडित जी, और पीछे जो है वो हमारे साथ वाले लोग। अब हम लोग वापस धारचूला की तरफ मंदिर दर्शन करके और फिर रास्ते में हम लोग डाइवर्ट होंगे। डाइवर्जन करना है कि नहीं करना है? तो गर्म पानी के स्रोत की तरफ हम लोग चलेंगे, ऐसा विचार हुआ है। तो चल के देखते हैं। और ये एक पतली सी धारा आप देख सकते हैं कि बहुत ही ऊपर से ये धारा आ रही है और बारिश लगातार होती जा रही है। तो अभी आगे चल के आपको अपडेट करता हूँ। तो वापस हम उधर पहाड़ों से वो डूंगरी माता का मंदिर का दर्शन करके और फिर इधर से हम लोग नीचे उतरे हैं और ये फिर नदी की धारा के साथ जो है ये जो पुल बनी है इसके साथ हम लोग फिर क्रॉस करके और उस तरफ गांव की तरफ चल रहे हैं। तो सुबह मैंने आपको यहाँ से दिखाया था नज़ारा, अब फिर वापस हम उसी तरफ चल रहे हैं क्योंकि हमारी यात्रा कब शुरू होगी अभी वापस ये पता नहीं है। हम तो यहीं रुके हैं। अब जब तक आगे की यात्रा स्टार्ट नहीं होती है तब तक जो है हम ट्रैकिंग का मज़ा ले रहे हैं। और नेपाली गाने का मज़ा लीजिए। बना लो, बनाना है। अरे रुको 1-2 मिनट, अरे छोड़ ना यार। देखो सामने झरना जो बना अच्छा से लीजिए। हेलो हाँ भाई, मारो भाई सब हम लोग अरे आ रहा इधर कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण हम हॉट स्प्रिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम यहाँ से वापस चलेंगे
बहते हुए झरने को यहाँ से क्रॉस करेंगे। ये है झरना। गाड़ियाँ जो है वो वहाँ से पानी से होके गुजरती है और हम लोग इस लकड़ी के पुल से गुजरेंगे। इस पगडंडी से ऊपर की तरफ निकल जाएंगे और फिर हम आगे जो है ये रास्ते पर तो ये सुंदर नज़ारे आपके लिए। हम लोग जो है इधर एक जीप की सवारी कर रहे हैं और जीप से हम लोग वापसी फटाफट जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बैठे हैं हमारे साथ हमारे सह यात्री और गोपा जी जो है। कैसे फील कर रहे गोपा जी? बहुत अच्छा। तो इनको मज़ा तो नहीं आ रहा है क्योंकि इनके कमर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और ये जो है गाड़ी ऊपर खाबर रास्ते में थोड़ा हिचकोले ले रही है, बट फिर भी आप ये देख सकते होंगे कि गाड़ी हिचकोले लेते हुए और ये पानी से गुजर रही है। हम लोग जो है ये निकल गए पानी से और जो पैदल चलने वाला पुल है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो फाइनली अब हम लोग नेपाल से विदा लेंगे और वापस जो है चलेंगे अपने देश की ओर और आगे की यात्रा तय करेंगे। काली माता नदी से जो है हम लोग अब विदा लेंगे। ऐसे चलेंगे हम इसके दूसरी तरफ, लेकिन भारत के एरिया से हम लोग इसको रास्ते में कवर करते चलेंगे दर्शन करते हुए। तो अभी हम लोग निकलेंगे गुंजी की तरफ। सामने हमारा पुल और वहाँ से हम क्रॉस करके और भारत में प्रवेश कर लेंगे। अब लेकिन देखिए क्लियर हो गया ना आकाश। पहले धुंध जो दिख रहा था बाहर कुछ पता तो नहीं लगता, लेकिन बादल आने हाँ इधर लिखा है हिमाल तथा आदि शक्ति महाकाली प्रवेश। अब शाम हो चुकी है और हम
तीसरी बार नेपाल के एरिया में घूम रहे हैं, क्योंकि आज हमें आगे जाने का मौका तो नहीं मिला लैंडस्लाइड की वजह से। हाँ हाँ हाँ, वो मुझे लग रहा है जैसे मैं चल रहा हूँ। फुल भी हिलना है दादा। हाँ, तो इधर ही का चाहिए या उधर का भी चाहिए? हाँ, तो आपको भेजता हूँ ना मैं। तो इन पहाड़ों के पार हम लोग को जाना पड़ेगा उधर। हाँ, ऐसे होके जाएंगे ना हम लोग। हाँ, तो हो गया ना। सूर्यास्त के नज़ारे का आनंद